नारी गौरव है, अभिमान है, नारी नहीं ये रचा विधान है। ऐसी संपूर्ण मंच पर विराजमान और सभा में उपस्थित सभी नारी शक्ति का दिल से करते स्वागत और सम्मान है। स्वागत और सम्मान है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी बहनें आएंगी और मंच पर विराजमान सभी दिव्य विभूतियों का गुलदस्ता देकर के स्वागत करेगी। तो आगे बढ़ाते हैं, बहुत सुंदर इतना को लेकर के सबके बीच में हमारी राबिया आ रही है। जोरदार ताली बजाकर भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भी जिस आज़ाद भारत की कल्पना हमारे देश के राजनेताओं मनीषियों ने की थी, हम वो रामराज नहीं ला पाए हैं। इसका एक बड़ा कारण महिलाएं, जो लगभग आधी आबादी है, उनकी भागीदारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। अभी भी भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। यद्यपि शहरों में महिलाएं शिक्षित हैं, उच्च पदों पर भी कार्य कर रही हैं, पर यह प्रतिशत बहुत कम है। अतः भारत विकसित राष्ट्र बने ऐसा राष्ट्र जहाँ सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सुरक्षा सभी को समान रूप से प्राप्त हो, जो सही मायने में रामराज हो, उसके लिए आवश्यकता है महिलाएं भी इसका बीड़ा उठाएं। महिला अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर स्वर्णिम भारत की संस्कृति एवं संस्कारों की ध्वज वाहक बने, नेतृत्व करे तो रामराज की कल्पना को हम साकार कर पाएंगे। महिला जागृत हो अधिक से अधिक, इसी लक्ष्य को सामने रख आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। और विषय बहुत सुंदर है कि सुखी पारिवारिक जीवन के लिए मूल्य, क्योंकि वैल्यूज के बिना तो कुछ भी हो नहीं सकता। जहाँ मूल्य है वहीं हम एक अच्छे समाज की, अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। तो कहा, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। सुंदर विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं अनुरोध करूंगी राजयोगी दीका बहन को। आप बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में हैं और आपने अपनी लौकिक पढ़ाई पूरी करके अपने संपूर्ण जीवन को इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया है। करीब 35 वर्ष हो गए आपको ईश्वरीय सेवा में अपनी सेवाएं देते हुए। ईश्वरीय परिवार के बीच में अनेक आप कार्यक्रम में जाती हैं, बहुत सारे ऐसे जो कोर्सेस हैं वो कराती रहती हैं, खुशनुमा जीवन के सबको कला सिखाती रहती हैं। तो और इस महिला प्रभाग की आप जनरल कोऑर्डिनेटर हैं, तो बहुत ही सुंदर विषय सुखी पारिवारिक जीवन के लिए मूल्य, इस पर आप प्रकाश डालेंगी। आ जाइए दीका बहन। ओम शांति। सम्माननीय मंच एवं आज के इस सुंदर सभा पर उपस्थित आप सभी आत्मिक भाइयों एवं बहनों, मैं ये समझती हूँ कि जो लोग पहले ही आ चुके हैं या आते रहे हैं, तो उनको ये म्यूजियम दिख रहा होगा, बहुत सुंदर बन चुका है। पहले दूसरा था, पुराना हो चुका था, और अब आदरणीय हमारी परम श्रद्धेय आरती दीदी जी जो हमारे समक्ष बैठी हैं, जोनल इंचार्ज इंदौर की, पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, उनके निर्देशन में इतना सुंदर ये बना है। पूरा पूर्ण नहीं हुआ है, फाइनल टच इसका बचा है। इसके अंदर भी आप कई कुछ ऐसी उदाहरण देखेंगे। वहाँ पे फर्स्ट पैनल में भी नारी शक्ति के ऊपर है, हमारी अहिल्याबाई है, लक्ष्मीबाई है, ऐसी बहुत कुछ। लेकिन चलिए हम इतनी पुराने समय की बात न भी करें, क्योंकि हमें ज़रूरत है अभी के समय के अनुसार। और जैसे हमारी मीठी आशा बहन ने कहा कि भारत को भले 75 वर्ष हो चुके हैं आज़ाद हुए, और अपनी संस्था भारत सरकार से मिलकर, माने भारत सरकार और अपनी संस्था दोनों मिलकर के
अमृत महोत्सव मतलब 75वें अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इस बैनर के तले अनेक प्रोग्राम इस वर्ष में कर रही है सन 2022 के अंदर, जिसमें हमारी संस्था के 20 वर्ग है, विंग्स हैं। उसमें से जैसे महिला है, एजुकेशन है, यूथ है, मेडिकल है, साइंटिस्ट, इंजीनियर है, स्पोर्ट्स है, अपने आईटी विंग है, और ऐसे करके आर्ट एंड कल्चरल विंग है। तो 20 प्रभाग है या विंग है या वर्ग है, जिसके द्वारा हम ये बताना चाहते हैं विश्व के पूरी आत्माओं को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की है, कि कैसे आध्यात्म उनके अपने पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बहुत मददगार है। तो उसमें से जैसा कि अभी बताया कि महिला आज काफ़ी कुछ शहरों के क्षेत्र में तो आगे बढ़ी है, कुछ पदों को लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी परसेंटेज बहुत कम है। इसलिए अब आगे आने की जो ज़रूरत है या उसमें नेतृत्व, जिसको क्या लीडरशिप बनने की जो ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या वैल्यूज़ या क्या मूल्य हमारे जीवन में हो, जिससे हम सिर्फ मात्र अपने आप को या अपने परिवार को ही नहीं, लेकिन अपने पूरे देश को भी नेतृत्व उसका कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एज ए लीडरशिप क्वालिटी, माने नेतृत्व कला के अंदर लिसनिंग पावर जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ध्यान से सुनना। आज घर पे भी हम देखें या बाहर में भी देखें, किसी को भी फुर्सत ही नहीं है एक दो की बात को बैठ के हम ध्यान से सुने। इतनी जल्दी होती है, और कुछ तो इस सोशल मीडिया ने इतना फास्ट कर दिया है कि वो अपने इधर बाजू में बिजी है, वो उधर बिजी है, और कहाँ क्या कॉन्टैक्ट हो रहा है नहीं मालूम। इसलिए क्यों ज़रूरी है कोई भी बात को ध्यान से सुनना, ताकि जितना हम घर में बच्चों की बातों को भी, एक दो की बातों को सुनते हैं, तो उनकी बातों को समझ पाते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को हम ले पाते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि मानसिक रूप से हम पूर्ण रूप से अवेलेबल रहे। अवेलेबल मीन्स उपस्थित। कई बार जैसे कि अच्छी बात हमको बताई जा रही है और हम चाहते भी हैं उसको सुनना, लेकिन मानसिक फिजिकली बैठे हैं, मानसिक हम कहीं और बैठे हुए हैं, कहीं और चले गए, तो होते हुए भी न होना या वो जैसे समय बर्बाद करना ही होता है। हमारे पास कुछ मिलता नहीं हमको, और उसी से आधारित आती है फिर जो बहुत ज़रूरी है सहन करने की शक्ति। और सहनशीलता एक वो गुण है जो मैं समझती हूँ कि हम महिलाओं के अंदर या नारियों के अंदर तो परमात्मा ने शायद कूट के भरा है, क्योंकि उनमें वो जो शक्तिशाली होता है अंदर से, वही औरों को किसी भी बातों को सहन कर सकता है। कमज़ोर व्यक्ति कभी भी किसी बात को, या कोई व्यक्ति है उसकी कोई चीज़ ऐसी हो गई है, सहन नहीं करेगा, तुरंत रिएक्ट करेगा। अब लीडर बनना मतलब एक्ट करना, कोई चीज़ को सोचना, समझना, समझ करके और फिर उसको बहुत अच्छी तरह से कार्य में लेके आना। और उसी में ज़रूरी है एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। जहाँ हम देखते हैं घर में, परिवार के अंदर दो जनों में भी आज फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है। रिलेशनशिप में रह रहे हैं, 4 साल रहे, 5 साल रहे, और आते हैं यहाँ, दीदी हमको मेडिटेशन करना है, हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, अंडर स्ट्रेस
बहुत समय से चल रहे हैं। कई चीज़ें हमने फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। भाई कारण तो पता चल ही जाता है जब उनको मेडिटेशन बताते हैं या करते हैं, कि बोले कि मेरी 38 इयर्स हो रही है, 40 इयर्स होने को आ गई है और अचानक से रिलेशन हमारा टूट गया, अब आगे क्या होगा। मैंने हम समझ सकते हैं कि ये कैसी स्थिति है और किस प्रकार से हम चल रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो जैसा है उसके नेचर को अगर हमने एक बार समझा और उससे ये अपेक्षा रखनी छोड़ दी कि पहले ये चेंज हो जाए, पहले ये परिवर्तन हो जाए, पहले ये मान जाए इस बात को, तब मैं अपने आप इस चीज़ को स्वीकार कर लूँगी। तो उससे क्या होता है, जो हम अपेक्षाएं रखते हैं दूसरे से परिवर्तन की या चेंज होने की या ऐसा सेट होने की, तो उसमें हम और डिस्टर्ब होते हैं। और अगर ये अपेक्षाएं छोड़ देते हैं तो मेंटल पीस बहुत अच्छा हो जाता है। साथ साथ फिर हम देखते हैं कि परखने की शक्ति भी बहुत ज़रूरी है। और परखने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि जितना मेरे पास ज्ञान होगा, ज्ञान रूपी गुण या मूल्य होगा, उतना मैं अच्छे से किसी चीज़ को परख सकूंगी। तो ऐसे ही जितनी जितनी हम एटीट्यूड्स को लेते हैं तो उसके साथ एक एक क्वालिटीज़ या मूल्य जुड़ा हुआ है। जैसे फर्स्ट मैंने बताया लिसनिंग पावर, ध्यान से सुनना, उसके लिए चाहिए धैर्यता। आप कितने महान हैं, आज इतने सारे स्पीकर्स हमारे बीच में हैं और वे सब बोलेंगे, हम भी बोल रहे हैं और आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। इतना आप हमें रेस्पेक्ट दे रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। तो फिर क्या ये पेशेंस हुआ ना, एक धैर्यता हुई कि धैर्यता से किसी बात को सुनना, ये वो मूल्य है जिससे हम अपने और किसी और के जीवन को बदल सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा जो मैंने साथ में एबिलिटी ली थी, वो कौन सी थी, इसके साथ कि हमें मानसिक रूप से उपस्थित होना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, मानसिक रूप से उपस्थित होने के लिए अपने अहंकार को मिटाना होगा। कई बार कोई हमें कुछ समझाता है, बोलता है, तो हम कहते सब तो पता है, ये कौन सी नई बात बता रहे हैं और हमको ज़रूरत भी नहीं इधर उधर की फालतू बातें सुनने की। लेकिन हम नहीं जानते कि वो बात जरा सी लेकिन है कितनी गहरी। तो इसलिए वहाँ पे हमें सरल स्वभाव, नम्र चित्त होने की बहुत ज़रूरत है। और वैसे ही सहन शक्ति के लिए बताया कि दिल का सच्चा प्यार चाहिए और साथ में औरों को हम फॉरगिव करें, अर्थात उसे क्षमा करें। कई बार हम बाहर से तो क्षमा कर देते हैं लेकिन दिल से उसको क्षमा नहीं करते हैं। और या फिर ऐसा कह लें कि हमसे कोई गलती हुई है तो हम उससे कभी भी झुक करके क्षमा लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी अपनी अकड़ होती कि क्या ज़रूरत है क्षमा लेने में। तो ये दोनों चीज़ आप देखिए नारी के अंदर होती है, उसके पास उनका छोटा बच्चा है या बच्ची है, कितना केयर करती आधी रात को जाग करके कि चाहे कुछ भी हो उसकी हर बात को वो सहन करती है, संभाल लेती है, लेकिन बाहर किसी को भी वो फैलाती नहीं है। और दूसरे कुछ होते हैं हमारे कान में कुछ बात बोलते हैं तो वो एक नहीं कम से कम कितनी जगह फैल जाती होगी, वो 1 से 2 से 3, क्योंकि हर एक का कोई एक ज़रूर होता है, हर एक का एक ज़रूर होता है और वो एक चीज बन जाती है। इसी प्रकार परखने की शक्ति के लिए जो हमने बताया नॉलेज, मैं जो एक आत्मा हूँ चमकती हुई ज्योति स्वरूप, तो मैं आत्मा अति सूक्ष्म चमकती हुई एक ज्योति, उसका पहला गुण ही होता है नॉलेज। कोई भी व्यक्ति अंधकार में रहना नहीं चाहता,
इसलिए हम सब स्कूल में जब छोटे थे पढ़ते थे ना, असतो माँ सतगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, कि हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो यहाँ पर मुझे बताते हुए अति हर्ष होता है कि ज्ञान सूर्य स्वयं निराकार परमात्मा शिव, जो कि इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं 1936 में, 1936 में उनका अवतरण हो चुका है। और ये जो शिवरात्रि हम सब ने सेलिब्रेट की थी, ये 86 शिवरात्रि थी, क्योंकि उनको आए 86 ईयर्स हो चुके हैं और वो एक सुंदर राम राज्य की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, जिसका बीड़ा उन्होंने नारियों के ऊपर रखा है। इसलिए अपने पूरे वर्ल्ड में आज जितने भी 9000 शाखाएं हैं इस संस्था की, 150 देशों में छोटी बड़ी सब प्रकार की शाखाओं को मिलाकर, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन नारियों के हाथ में है, बहनों के हाथ में है। भाई लोग पूरे सपोर्टिव है। ऐसी बात नहीं है कि ये संस्था सिर्फ बहनों की है। और आज तो बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी नारियाँ प्रेजेंट हुई हैं और उनको लाने में जो जो भाई लोगों ने अपना सहयोग दिया है, उनको तो बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया करूँगी कि आपने उनको यहाँ लाने के लिए सपोर्ट किया, या नहीं भी आप किसी को लाए हैं लेकिन आप स्वयं यहाँ बैठे हैं, क्योंकि कईयों की मानसिकता होती कि तो महिलाओं का प्रोग्राम है, हम जा करके क्या करेंगे। तो हमारे जो आज चुनिंदा भाई भी बैठे हैं, उनके लिए सभी माताएं बहुत जोर से एक बार और इस प्रकार अंत में ये बात कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने बताया कि अपनी ये संस्था जो है, जो भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारीज ने मिल करके इसकी शुरुआत की, इस प्रोग्राम की, तो 20 फरवरी को अपनी संस्था का जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू राजस्थान में, वहाँ पर हमारे सभी माने इस संस्था के जो मेंबर्स तो उपस्थित थे ही काफ़ी हज़ारों में, लेकिन साथ साथ हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में कुछ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, और साथ में लास्ट में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सम्माननीय मोदी जी, उन्होंने भी हम सबसे मिले और अपना उद्बोधन रखा। और जो जो चीज़ें संस्था इस वर्ष करने वाली है, अनेक जगह रैली निकालेंगी और उनको जागृत करने के लिए, या इस प्रकार के सत्संग आदि या प्रवचन आदि, तो उन सब का उनको वीडियो शो दिखाया गया, तो वे अति प्रसन्न हुए। और साथ में संस्था से उन्होंने बहुत उम्मीदें रखी हैं कि स्वच्छ भारत है या साथ में महिला जागृति है। तो आज तो ठीक है, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ही, वो प्रोग्राम हमने किया है, लेकिन आगे भी हम सब मिलकर के अनेक वर्गों के कार्यक्रम करेंगे और महिलाओं के भी और कार्यक्रम करेंगे, तो जिसके द्वारा हमें ध्वज को हाथ में लेकर, क्योंकि हम सब जानते हैं ना कि ध्वज कैसा होता है, ध्वज बहुत ऊंचे स्थान पर होता है और ऊंचे स्थान पर होकर के वो सबको अपनी ओर बुलाता है। क्या बुलाता है कि आओ हमारी तरफ। तो ऐसे ही मैं बाहर आपने ध्वज देखा होगा निराकार परमात्मा शिव का, यहाँ लगा है क्या? हाँ, ये जो झंडियाँ लगी है, सॉरी, ये परमात्मा निराकार शिव का, जिसमें किरणें निकल रही हैं। तो जो 2 कलर है उसमें से एक कलर रेड कलर जो बहुत शुभ मानते हैं, वो हम आत्माओं का जो घर है शांति धाम, जहाँ संपूर्ण शांति पवित्रता उसकी यादगार, और जो येलो और थोड़ा सा ऑरेंज कलर है वो सुख का, समृद्धि का, खुशी का, बसंत का कलर है। तो वो आने वाले इस
कलयुगी दुनिया के महापरिवर्तन के बाद जो बहुत सुंदर समय सतयुगी दुनिया आने वाली है उसका प्रतीक है। तो इसलिए ये झंडा, ये ध्वज भी हमारे तिरंगे झंडे के साथ ही सदा ऊंच है, सदा महान है, बल्कि विश्व के हर एक झंडे के झंडा से ऊंचा ये हमारे निराकार परमात्मा शिव का झंडा है, जिसके नीचे हम सब सदा सुरक्षित रहते हैं, छत्र छाया में रहते हैं। तो इसलिए अभी हमारे सामने अनेक बहनों का भी आगमन होगा और हम उस ध्वज को भी लहराएंगे और साथ साथ और नए प्रकार की प्रतिज्ञाओं को सामने रखते, प्रतिज्ञा तो नहीं कहूँगी, दृढ़ संकल्प को रख करके आगे बढ़े, ताकि अपने मूल्यों के साथ अपने आने वाले नए स्वर्ग की स्थापना में हम छोटा छोटा बूंद बूंद ही सहयोग करेंगे। तो ये धरा तो पूरी पूरी धरा स्वर्ग में को बना सकेगी। इतना ही कहते हुए सभी हमारे मंच पे उपस्थित महानुभावों को और आप सबने इतनी शांति से सुना, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। आयो समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर बनना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। गौरव हो अपनी संस्कृति की, आवड़ हो स्वर्णिम भारत की। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। इन्हीं शुभ आशाओं को अपने अंदर जागृत करके हमें अपनी स्वर्णिम दुनिया को फिर से इस धरा पर लाना है। सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि दीप प्रज्वलन करेंगे, इन्हीं शुभ आशाओं को अपने अंदर। आप सबको भी मोमबत्ती दी जाएगी, आप सब एक दो से मोमबत्ती जला करके स्वर्णिम युग का आगाज करेंगे हम सब। तो मंच पर विराजमान सभी महान विभूतियों से मैं निवेदन करूंगी कि कैंडे दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए और आप सब भी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और एक दो से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
से ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आस की विश्वास की ज्योति जगाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आस की विश्वास अंकुर बीज धरा था, नारी धरती स्वरूप, नारी जब का सृजन करे, इसके अनेक है रूप। तो एक रूप हमारे बीच में आदरणीय है डॉक्टर ज्योति तिवारी जी के रूप में विराजमान है। आप MBBS PCO गायनिक हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस विषय पर आप अपने प्रकाश डालें, अपने विचार हम सबके बीच में रखें। आदरणीय डॉक्टर ज्योति तिवारी। आज 8 मार्च 2022 महिलाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महिला सशक्तिकरण एवं समानता इसका उद्देश्य है। इसकी महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई। महिला दिवस कैसे प्रारंभ हुआ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सन 1911 में अमेरिका में करीब 15,000 महिलाएं एकत्रित हुई और उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमें समान अधिकार मिले। 3 उनकी मांगें थी कि पुरुषों के समान वेतन दिया जाए, हमारे घंटे सीमित किए जाएं और हमें वोट का अधिकार मिले। इस तरह से ये महिला सशक्तिकरण और महिला दिवस शुरू हुआ। इसके बाद 1914 में कोपेनहेगन में डेनमार्क शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। पहले महिला दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता था। इसके बाद 1944 में साउथ अफ्रीका में महिला सम्मेलन में इसकी 8 मार्च तारीख तय हुई और इसका उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण और महिला समानता। महिलाओं का वोटिंग अधिकार 1940 में हमें मिला। पहले महिला वोट नहीं करती पर वोटिंग अधिकार महिलाओं को 1940 में मिला। इसके बाद से 8 मार्च को महिला दिवस मनाने लगा। महिला शक्ति है और शक्ति के अनेक रूप होते हैं। महिला एक माँ है, महिला एक पत्नी है, महिला एक बेटी है। महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और अगर महिला चाहे तो जंग भी जीत जाए। अपने यहाँ जैसे महारानी दुर्गावती, झांसी की रानी, बहुत सारी अहिल्या माँ, इतने उदाहरण हैं अपने यहाँ कि जो कि नारियों ने किए। अपने भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने भी बहुत आगे बढ़ के और पूरे विश्व में अपने भारत का नाम रोशन किया। महिलाएं चाहे तो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। आज महिला और पुरुष समान हैं, इनमें कोई अलग नहीं है। महिला के अधिकार बराबर है, महिलाओं का वेतन बराबर है। आज चाहे तो ऑफिसर भी महिला हो सकती है और एक लेबर भी हो सकती है। रसोई भी महिला बनाती है और देश भी महिला चलाती है। महिलाएं आगे आगे बढ़ना है, हमें अपनी अपूर्व शक्ति दिखाना है। और महिला दिवस के 8 मार्च को इसीलिए मनाया जाता है कि महिलाओं की समानता, सशक्तिकरण ये आगे बढ़ता जाए और सभी महिलाओं में ये जागृति पैदा हो कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई भी महिला अब हीन नहीं है। सभी अपने अपने रूप में आगे जाके बहुत कुछ कर सकती हैं। महिला अकेली भी बहुत है और अगर वो मिल जाए तो बहुत ही बड़े काम कर सकती है। आज देखो कितनी संस्थाएं महिलाएं चलाती हैं। अमूल डेयरी का जो शुरू हुआ था वो महिलाओं ने ही शुरू किया था। दूध का बिजनेस करती हैं। गांव में देखो तो महिलाएं बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस और ये सब बैंक चलाती हैं, पैसे इकट्ठे करती हैं। जो महिलाएं बिल्कुल गरीब हैं उनको लेके आती हैं, उनको काम सिखाती हैं और अपना इंडिपेंडेंट बनाती हैं। तो आज के दिन से हम भी प्रण करें कि हम जो भी हो अपने महिला संगठन को आगे बढ़ाएंगे और महिला सशक्तिकरण और समानता हमेशा बनी रहेगी। जय। बहुत बहुत धन्यवाद बहन डॉक्टर ज्योति तिवारी जी का। जोरदार ताली बजाकर जीवन की कला को अब अपने हाथों से साकार कर नारी ने संस्कृति का रूप निखारा है और नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। वैसे ही हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती शारदा भंडारी जी, अध्यक्ष शहर महिला कांग्रेस, हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने विचार को ओम शांति। सम्मानीय मंच और अति सम्मानीय सभी श्रोतागण, आज एक विषय हम लोगों को दिया गया था जिसमें हमें पारिवारिक मूल्य, हमारे सुखी जीवन के पारिवारिक मूल्य क्या होते हैं, इस पर चिंतन, इस पर मनन करना। यहाँ पर जब हमने प्रवेश किया, एक बहुत ही आत्मीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण। जब मैं यहाँ पहली बार आई, मैंने पूछा कि किस तरह से मेरी गतिविधियाँ संचालित होती हैं। उन गतिविधियों को समझा और इस हाल का नया स्वरूप देखकर और मन आनंदित हो उठा। आज जो ये ध्वजा का परचम फहराया गया, अग्नि को साक्षी मानकर, वाकई हम लोगों के जीवन में भी इस तरह का कुछ भी अंश हम अपने आप में ग्रहण कर सकें तो शायद यह हमारा सार्थक महिला दिवस साबित हो। पारिवारिक जीवन के जहाँ तक मूल्यों की बात करें, एक नारी की सशक्त भूमिका उसमें होती है। चाहे हम प्यार की बात करें, बलिदान की बात करें, सहिष्णुता की बात करें या अपने अंदर छिपे हुए उन भावनाओं की जो कि एक नारी हमेशा अपने परिवार को, अपने
देश को देती है। नारी किसी भी रूप में कम नहीं है। पारिवारिक मूल्यों की बात करें तो जहाँ प्यार पनपता है वो सबसे ज्यादा महत्व हमें अपनी माँ में दिखाई देता है। माँ वो शब्द है जो दुनिया के हर शब्द से ऊपर, विधाता से भी ऊपर हमारी माँ का स्थान होता है। जो संस्कार उन्होंने हमें दिए, उन्हीं संस्कारों को हम अपने परिवार में, चाहे बहन के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, चाहे दोस्त के रूप में, चाहे बीवी के रूप में, हमेशा देते ही आए हैं और देते ही रहेंगे। ऐसी मेरी भावना है कि आज जो हमारा नारी का दिवस, जब हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हम चाहते हैं कि हम रोज 365 दिन ये महिला दिवस मनाएं। इसी प्यार और इसी सम्मान के साथ हमें आदर मिले, परिवार में भी मिले, देश में भी मिले, समाज में भी मिले। दूसरी बात करती हूँ समर्पण की। समर्पण भाव से यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य हमें बहुत ऊर्जा भर देता है। सहनशीलता रखते हुए जो कार्य हम करते आ रहे हैं वो परिवार को कहीं न कहीं बांधे रखता है। पारिवारिक मूल्यों को हम किसी आंकड़ों में नहीं आंकना चाहते। हमारी परिभाषा पारिवारिक मूल्यों को आंकने की सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ न कुछ समर्पण भाव से लोगों को देना है। जब हम देते हैं, एक घर में जहाँ 2-4 लोग रहते हैं, उनके बीच में मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, उनके बीच में प्यार हो, तो वो घर नहीं मंदिर जैसा लगने लगता है। कहते हैं ना कि कब्रिस्तान में भी लोग रहते हैं, लेकिन उनको पास मुस्कुराने की और बोलने की वजह नहीं रहती, खिलखिलाने की वजह नहीं रहती। रहते तो वो भी एक साथ में है। यदि हम अपने घर में बहुत अच्छा वातावरण, बहुत प्यार भरा वातावरण चाहते हैं तो हमेशा अपने चेहरे को खिलखिलाते हुए और मुस्कुराते हुए रखिए, सहनशीलता को अपनाते हुए रखेंगे तो हमारा पारिवारिक मूल्य, हमारे जीने का मकसद सार्थक होगा। एक बगिया में 2-4 फूल खिलने से वो उम्र भी नहीं बन जाता। ऐसे ही हमारे परिवार में यदि हम 2-4 लोग हैं और वो खिलखिलाते हुए रहेंगे तो वो घर नहीं रहेगा, वो ऊपर नहीं बन पाएगा। इसलिए हमारा शुरुआत हमारी ये होनी चाहिए कि हम हमारे घर में बहुत ही अच्छे वातावरण में उन मूल्यों को छुपाएं, और छुपाने के साथ में अपने बच्चों को और अपने परिवार के सभी भाई बहनों, चाहे पड़ोसी हो, उन सबको ये भी संस्कार दें कि हमारा जैसा परिवार है वैसा ही हम सब आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ वैसे ही व्यवहार का आदान प्रदान, मुस्कुराने का आदान प्रदान हमेशा करते रहें, तो हमारी जिंदगी, हमारा पारिवारिक मूल्य सार्थक होगा। पारिवारिक मूल्यों की बात करें तो आज मैंने सुबह पेपर में पढ़ा था कि महिलाओं का विलय % पुरुषों से अधिक हो गए। पहली बार ये न्यूज़ हेडलाइन में है। सुनकर, देखकर, पढ़कर बड़ा अच्छा लगा कि हम महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। जो भ्रूण हत्या और जो पहले की बातें थी अब वो नाकार गुजर गई। हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं का फील्ड किस तरह से हर फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ रही है, इस तरह से हमारा प्रतिशत भी आज बढ़ा। पहली बार उसमें पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा कि हम शक्तिशाली हो चुके हैं। शक्तिशाली हम थे, लेकिन कोई लिख के साबित कर देता है तो कोई आंखों में साबित कर देता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। 5 बातें मेरे जीवन में हमेशा मुझे प्रेरित करती है। मेरे पिताजी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि जब आप समाज को या अपने घर को 100% देते हो तो उनसे 100% की उम्मीद नहीं, उससे 110% की उम्मीद करनी चाहिए कि अपने को उतना रिटर्न मिलना चाहिए। जब आप ये समझने लगोगे कि हमको उससे ज़्यादा मिल रहा है तो आप उससे अधिक ऊर्जा पाकर, उससे अधिक शक्ति पाकर और अपने कार्य में उस कार्य को लगन से पूर्ण करोगे। मैं अपने फादर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज यहाँ से। उन्होंने जो सीख दी है, मैं अपना हमेशा 100% देकर और उससे ज़्यादा की उम्मीद दूसरों से रखती हूँ, ताकि मैं नई ऊर्जा के साथ समाज में और आप
लोगों से रूबरू हो सकूं। जो हुआ वो किसी दृष्टि से अच्छा हुआ और जो होगा वो अच्छा हो रहा है और आने वाले समय में और अच्छा ही होगा। हम भूत, वर्तमान और भविष्य की चिंता करते हुए हमेशा पॉजिटिव रहें तो हमारे जो काम है वो बहुत सरल तरीके से हम पूरे कर सकेंगे। नफरत और घृणा तो हम किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन प्यार करके और हम जो काम करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को देते हैं। उस पॉजिटिव एनर्जी से हम समाज को हमेशा कुछ न कुछ नया दे पाते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी कार्य कभी भी संपूर्ण नहीं होता। हमेशा जिस मंच पर जाओ, जिस जगह पर जाओ, जिस घर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हर काम, हर छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या बुरा हो, हमें कुछ न कुछ सिखा के जाता है। हर जगह से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कुछ न कुछ सीखना है और उन सीख को हमें अपने पारिवारिक मूल्यों में, पारिवारिक जीवन में उतारना है ताकि हम कुछ न कुछ पॉजिटिव एनर्जी हर एक को दे सकें। जो जीवन हमें मिला उसका आप सम्मान करें और जो नहीं मिला उसकी उपेक्षा हम बिल्कुल छोड़ दें, न कि हम उसकी उपेक्षा करें। मैं जैन समाज से हूँ और हमारे जैन समाज में मनुष्य जन्म बहुत अच्छी योनि के बाद में हम मनुष्य जन्म को पाते हैं और इस जन्म में हमने जो कर लिया, जो कर गुजरा वो किसी से कम नहीं होता। पता नहीं योनि हमें वापस मिले या नहीं मिले, तो हम चाहते हैं कि आज हमें जब मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जन्म में जब हम नारी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए तो हम इस हमारे जो जाति, हमारे धर्म, इन सब से ऊपर उठकर हम महिला होने का पूर्ण रूप से हमारा संकल्प पूरा करें, हमारा योगदान दें। जहाँ परिवार है वहाँ हिम्मत है और जहाँ हिम्मत है वहाँ चमत्कार है और वहाँ से हमारे मन की दुर्बलता, पराजय, अकर्मण्यता, असफलता जैसे विचारों का अंत निश्चित हो जाता है। जीवन में 4 चीजें कभी मत छोड़िए। विश्वास, हमेशा अपना विश्वास जिससे भी बात करें या जिसके भी साथ जोड़े हमेशा बना के रखें। रिश्ता जो भी बनाए उसे हम पूरी कामयाबी के साथ, पूरी मन को शांति के साथ उस रिश्ते को निभाएं। इसी रिश्ते में कोई द्वेष पैदा न हो, ऐसा हम सोच कर चले। हृदय हमारा हमेशा सरल रहे ताकि दूसरों के प्रति हम अच्छे नेक कार्य कर सकें और वचन के हम मजबूत रहें ताकि जो भी वचन हम किसी को दें हम वचन में मजबूत रहें। कोई हमें यह नहीं कहे कि आज वचन दिया है तो यह हमारा काम पूर्ण नहीं होगा। इन 4 बातों को हम हमारे जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही हमें कोई भी पारिवारिक जीवन मूल्यों से किसी को आंकने में कोई कमी नहीं रह जाएगी। हम एक अच्छे स्वरूप में सभी के सामने प्रस्तुत होंगे और मैं चाहती हूँ कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यहाँ पर हम जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में उपस्थित हुए हैं, इस वातावरण में मैं भी कुछ नई पॉजिटिव एनर्जी लेकर यहाँ से जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन श्रीमती साधना भंडारी जी का। हम ताली बजा करके आपका शुक्रिया करते हैं। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो ऐसे ही बुलंद इरादे लेकर के देश के प्रति संपूर्ण समर्पण कर अपनी सेवाएं आप प्रदान कर रही हैं। आदरणीय बहन अमृता सोलंकी जी, आपने BSc मैथ से LLB और LLM किया है। वर्तमान में आप थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं राजेंद्र नगर इंदौर में और ईश्वरी विद्यालय से आप 2015 से संपर्क में हैं। तो आपसे भी निवेदन करूंगी कि आप अपने विचार हम सबके बीच में। ओम शांति। मैं आने वाली थी, एक एयरपोर्ट पहुंचना था और एक विषय था जो मुझे लगा कि बाबा के बच्चों तक जाना चाहिए। 5 तारीख को मेरे यहाँ घटना हुई। 2 बहनें स्कूटी से जा रही थी और 2
पीछे से नालायक आए और उनकी चेन को निकाल कर लेके चले गए। बहुत भय व्याप्त होता है समाज के अंदर इस विषयों पर। मैं जिस रूट से रोज आती जाती थी उसी रूट पे हनुमान जी का मंदिर था और वहीं पे फुटेज लगे हुए थे। तो मैं ऐसे हंसते हुए अंदर गई मंदिर के, और मैंने भगवान को हाथ जोड़ा और मैंने कहा प्रभु रोज हाथ जोड़ के जाती हूँ, आज अंदर बुलाई है। ऐसा बोल के अंदर गई, फुटेज निकाली, बाहर आई। बड़ा संकट होता है पुलिस के लिए, क्योंकि भरोसा हमसे कोई नहीं करता। तो दोनों दीदियाँ जो थी वो खड़ी थी और उनके हस्बैंड खड़े थे। मैं सोचती थी है भगवान इनको समझाऊंगी कैसे कि तसल्ली रखना, ढूंढेंगे के लिए कैसे। तो स्कूटी खड़ी थी, उस स्कूटी पे मोनो लगा था शिव बाबा का। अभी 5 तारीख की घटना बता रही हूँ। मैंने कहा यार ये ठीक हुआ। मैंने कहा ये स्कूटी किसकी है? तो वो दीदी बोली कि ये मेरी स्कूटी है और हम इसी से जा रहे थे। तो मैंने कहा बस मैं नहीं ढूंढ रही, अब शिव बाबा ही ढूंढेंगे। और आपने विश्वास रखना कि ये चैन मिलेगी। अभी शहर में बहुत सारी घटनाएं हुई, लगातार हुई, और मैंने कहा कि विश्वास रखना ये गाड़ी शिव बाबा ढूंढ, ये चैन अपनी शिव बाबा ढूंढेंगे। फिर उनको मैंने कहा आप मैं जैसा बोलूँगी वैसे चलेंगे ना? तो बोले हाँ मैं चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा थोड़ा लेट आ जाए ना, वो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मुझसे पूछेंगे क्या हुआ। अब मैं लोगों के जवाब ही देती रहूँगी तो काम कब करूँगी? तो वो बोले कि आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। 24 घंटे के अंदर कल रात में हमने उस व्यक्ति को जिसने चेन चुराई थी उठा कर ले आए। बहुत बड़ी बात नहीं, कैसे ले आए? अपने आप से वो व्यक्ति मतलब बहुत है मेरे लिए कि वो व्यक्ति, हमारे जो फुटेज देखने वाले लोग थे वो रीजनल पार्क तरफ गए और वो एक व्यक्ति जो हमें जानता था उसने हमको रोका। तो मेरे जो आरक्षक है उसने बोला बोले कि यार ये तो कहीं अन्नपूर्णा में एक बार पकड़ा गया था, तो हल्का सा भय था। अब क्या ज़रूरत थी दिन के 3 बजे मेरे आरक्षक को रीजनल पार्क जाने की? और क्या ज़रूरत थी उनको आने की? योग संयोग। उसे थोड़ा सा डाउट हुआ, हम लोगों ने फुटेजेस मिलाए, कुछ लोगों से संपर्क किया, हमें समझ में आया यही हो सकता है, तुरंत गए। 24 घंटे के अंदर अभी मैं उनकी चेन उनको दिखा कर आ गई हूँ। और जैसे उनको दिखाया मैंने कहा आपकी शिव बाबा ने आपकी चेन ढूंढ के दे दी। ये होती विश्वास। आपको विश्वास करना पड़ेगा। हम 8 मार्च के दिन खड़े हैं, हम कहते हैं पुरुष और महिला, ना वो विश्वास ही था कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर कहा कि माँ भगवती ही आगे रहेगी। वो विश्वास ही था कि हमारी आज संस्था में सारी बहनें लीड करती हैं। तो बार बार अपने आप को कोसते रहना कि हम कमज़ोर हैं, हमको कमज़ोर करके चला जाता है। बार बार हमको ये कोसना कि मेरी सास खराब है, उसको खराब करता है। बार बार ये कहना मेरे पति मुझे मेरा सुनता ही नहीं, वो खोलते चला जाता है। तो आज हमको संकल्प लेने की ज़रूरत है कि विचारों की जो हमारी शक्ति है और जो हमारा विश्वास की शक्ति है, हमको उसको मजबूत रखना है। मैं इस 5 तारीख की घटना के बाद फिर मैं अभी पहले वहाँ अंदर गई थी, वहाँ नीचे संगीता मेरे बोले चलो आगे। मैं नहीं रुको पहले बाबा को थैंक यू तो बोल के आऊँ। बाबा ने कर दिया, थैंक यू बोलने की जगह आ गई तो खड़े हैं यहाँ पर, नहीं तो वहाँ ढूंढ रहे होते। और हमारी नहीं ढूंढी, 5 लोगों की और भी ढूंढ के थे हम लोग, तो हमने नहीं ढूंढी और बाबा ने ढूंढी। क्यों? क्योंकि दे फर्स्ट। आज जब मैं फरियादी से मिली मैंने विश्वास किया कि आपको चैन मिलेगी, और विश्वास किया तो प्रयास किया। और जब बार बार हम ये कहते हैं कि नारी बहुत कमजोर है, उसको उत्थान की जरूरत है, हमको पुरुष के कंधे से कंधे मिलाना, ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात लगती है मुझे। क्यों मिलाना कंधे से कंधे? दोनों आत्मा अलग है ना। विष्णु समान वो है तो लक्ष्मी समान हम है ना। हमें विष्णु समान बनना है क्या? तो कंधे से कंधा मिलाना है? हमें तो लक्ष्मी स्वरूप बनना है। तो हमें विश्वास खुद पर करना पड़ेगा। ये बार बार जो हम पुरुष के साथ अपनी तुलना करते हैं तो छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, पुरुषों को जो खींचते हैं ना घर में, पति को ये खींचता है, माँ बेटे को ये खींचते हैं, बंद करना पड़ेगा।
हम सामाजिक रूप से बहुत सबल हैं और हम उस देश में रहते हैं जहाँ अर्धनारीश्वर के स्वरूप को स्वीकार किया जाता है, जहाँ शिव को बिगर शक्ति के आंका ही नहीं जाता। तो मेरा आप सब बहनों से बस इतना निवेदन है कि आज हम महिला दिवस की बात करते हैं तो बार बार कमजोर वाला पार्ट को छोड़कर सिर्फ विश्वास के साथ ही बढ़ना चाहिए कि इस समाज को दीदी बता रही थी ना कि हमारी संख्या ज़्यादा होगी ना, मतलब देने को समाज में 50% हमारा ज़्यादा है ना, तो देने के लिए हम तो ज़्यादा है ना, तो हमको देने में विश्वास रखना चाहिए और हम बहुत सक्षम हैं। संकट आएगा तब भी विश्वास रखेंगे और अच्छा काम आएगा तो थैंक यू बोल कर आएंगे, ऐसा भरोसा हमको रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरा टाइम हो रहा है, तो ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता बहन, हमें बहुत सुंदर एक व्रत लेकर के हमारे बीच में रिद्धि सिद्धि हम जोरदार ताली बजा करके बहुत सुनो आवाज पे। देश की तरक्की की ओर आगे कदम बढ़ाना है। महिलाओं को अब दिखाना है, अपने दम पर आगे बढ़ते जाना है, अपने दम पर आगे बढ़ते जाना है। ऐसे ही विचार लिए हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय बहन डॉक्टर संगीता भानुकर जी। आप के विज्ञान एवं व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय इंदौर की प्राचार्य हैं। आप 1990 से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। 2015 से 31 जनवरी 2022 तक प्राचार्य श्री जयंत दिवाकर महाविद्यालय इंदौर, और
आपकी शैक्षणिक योग्यता है M.Com, M.Phil, M.Sw एवं PhD आपने की है, तो आपसे अनुरोध करेंगे आज के इस विषय पर आप अपने विचार हम सबके बीच रखें। आदरणीय बहन डॉक्टर संगीता भारूकर। ओम शांति। आदरणीय मंच पर विराजित परम श्रद्धेय आदरणीय राजयोगिनी आरती दीदी जी, बहुत सुंदर संचालन कर रही थी। इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर से पिरोया संजोया ऐसी विका दीदी। साथ ही मंच पर जो विराजित हैं डॉक्टर ज्योति तिवारी जी, श्रीमती साधना भंडारी जी, श्रीमती मुद्रा शास्त्री जी और B.K. पुनमगढ़ जी। साथ ही आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं नमन करती हूँ। आज इस कार्यक्रम का जब हम शुभारंभ कर रहे थे और दीप प्रज्वलन कर रहे थे, एक बहुत ही अलौकिक दृश्य इस सभा मंडप में उपस्थित हो रहा था कि हम सबके हाथों में एक रोशनी थी और उस रोशनी से हमने उस अंधकार को चीर दिया और पूरे वातावरण को हमने जगमग किया, पावन किया, पवित्र किया और रोशनी के सफर में अपना एक अंशदान हमने दिया। आज बहुत सुंदर विषय रखा है, सुखी पारिवारिक जीवन के लिए मूल्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं से संबंधित कोई विषय कि महिला सशक्त कैसे हो, महिलाओं की चुनौतियां, महिलाओं का संघर्ष, ये न रखकर ये रखा गया कि सुखी पारिवारिक जीवन के लिए मूल्य, क्योंकि जानते हैं कि अगर परिवार को सुखी करना है तो उसकी आधारशिला कौन हो सकता है? नारी ही हो सकती है, क्योंकि जब दीप प्रज्वलित होता है तो जलना पड़ता है और जब जलते हैं तभी रोशनी होती है और ये नारी के ही समर्पण और उसकी आस्था, उसके त्याग का ही फल होता है कि जब वह प्रज्वलित होती है तो उसका घर आंगन रोशन हो उठता है और उसको रोशन करने के लिए उसे पहले खुद त्याग करना पड़ता है। यदि हमें अपने घर परिवार को रोशन करना है, उसमें मूल्यों की स्थापना करनी है, उसे सुखी बनाना है, तो सबसे पहल किसको करनी होगी? हमें स्वयं को करनी होगी। स्वयं को अपने आप को रोशन करना होगा, क्योंकि हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास में है। यदि मेरे पास में एक पात्र है और मुझे लगता है कि उस पात्र में अमृत है और मैं आप सबको देना चाहती हूँ, तो यदि उसमें अमृत होगा तभी मैं उस पात्र में से अमृत आप सबको वितरित कर पाऊंगी। लेकिन मेरे मन में है कि मैं आप सबको अमृत दूं, लेकिन उस पात्र में मैंने अकुलाहट, बोकाराहट, कड़वाहट और न जाने किन किन आहटों को समेट कर भरा हुआ है। वो पात्र कितना भी स्वर्ण का बना हो, रत्न जड़ित हो, लेकिन क्या उस पात्र में से मैं शांति की, खुशी की और पवित्रता के अमृत की बूंदें आप सबको वितरित कर पाऊंगी क्या? कितना भी प्रयास कर लूं मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास में है वही मैं दे सकती हूँ अपने परिवार को। यदि मेरे पास में व्याकुलता है, आप खुद उस क्षण की कल्पना कीजिए जिस क्षण आप व्याकुल होते हैं, उस समय चिड़चिड़ाहट, उसकी चिर संगीनी बहन बनकर आती है या नहीं आती है? जब हम व्याकुल होते हैं तो वो चिड़चिड़ाहट दबे पांव उसके साथ साथ चली आती है। जब चिड़चिड़ाहट आती है तो क्रोध तो चिड़चिड़ाहट का स्वामी है, वो तो साथ में चला ही आता है। और हम बहुत सोचते कि हमारा परिवार बहुत सुखमय हो, शांतिमय हो, लेकिन हमने अपनी व्याकुलता से अपने परिवार को क्या दिया? हमने कड़वाहट दी, चिड़चिड़ापन दिया, क्रोध दिया। तो सबसे पहले हम मूल्यों की स्थापना करें, उसके पहले हम अपना आत्मावलोकन कर ले। मूल्य हमें स्थापित करना है, लेकिन उसके पहले हमें आत्मावलोकन करना होगा कि मैं
चाहे वह भाई हो, चाहे बहन हो, बच्चा हो, युवा हो, हर एक व्यक्ति को परिवार में या आत्मावलोकन करना होगा कि मैं अपने परिवार को क्या दे रहा हूँ। यदि मैं अपने परिवार को खुशी दे रहा हूँ तो ही परिवार क्या होगा, खुशी देगा। और जब आप खुशी देंगे, वो खुशी देगा, तो परिवार में क्या होगा, खुशी ही खुशी होगी। मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास 1 रुपया है, मैंने वो रुपया आपको दिया, आपने अपना रुपया मुझे दे दिया, तो हम सबके पास कितना रुपया बचा, 1 रुपया बचा, क्योंकि मेरा रुपया आपके पास चला गया, आपका रुपया मेरे पास आ गया। लेकिन आपके पास एक विचार है, आपके पास एक मूल्य है, आपके पास एक खुशी है। मेरे पास में एक विचार है, मेरे पास में एक मूल्य है, मेरे पास में एक खुशी है, मैंने वो आपको दी, आपके पास जो था वो आपने मुझे दिया। अब हमारे पास क्या है, 2 विचार है, 2 खुशियां हैं जो हमें प्रसन्नता देगी, है ना। तो इस तरह से हम क्या दे रहे हैं, हमें इस बात पर अवश्य विचार करना। सुबह सुबह आईना देखते हैं, हम सब स्त्रियां हैं, हम सब आईना देखते हैं क्योंकि सुंदर दिखना हमारा स्वभाव है। परम बाबा तो बोलते ही हैं कि बहुत सुंदर ये धरती है, और सुंदर धरती है तो सुंदर धरती को निहारना भी चाहिए, क्योंकि जितना सौंदर्य हम देखेंगे हमारा मन भी उतना ही सुंदर होता चला जाएगा। क्या आप में से कोई भी ऐसा है जो अपना चेहरा गुस्से में देखना चाहता है ना? अगर हम कभी गुस्से में अपना चेहरा देखें, भौहें तनी हुई रहेगी, चेहरे पे आड़ी तेरी लकीरें बन जाती है ऑटोमेटिक। कभी भी आप क्रोध में हो ना, 1 मिनट के लिए मुझे याद कर लीजिए ना, और अपना चेहरा आप आईने में अवश्य देख लीजिए ना जिस वक्त आपको क्रोध आए। क्रोध हमारा स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमें तो क्रोध आ ही जाता है, हम कितना भी कुछ करें क्रोध आ ही जाता है। तो चलो, जो स्वाभाविक गुण नहीं है उसे स्वाभाविक गुण मान भी ले, और कभी यदि क्रोध आता है तो अपना चेहरा आईने में देखिएगा। और एक बार जब आप खुश हो, प्रसन्न हो, तो अपना चेहरा आप आईने में देखिएगा, आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा कि हमें क्या होना है। तो हमें सदैव क्या रहना है, प्रसन्न रहना है, तभी आप सुंदर दिखेंगे। आपका परिवार में जो वाइब्रेशन से, देखिए वाइब्रेशंस का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे जीवन में कि जो वाइब्रेशन से वो किस तरह की हो। यदि वाइब्रेशंस पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आपके चारों ओर का जो वातावरण होगा वो सकारात्मक होगा। लेकिन यदि आपके वाइब्रेशंस नेगेटिव है तो कभी भी वातावरण सकारात्मक नहीं हो सकता है। मैंने चारों ओर अगर नेगेटिविटी की शील्ड ओढ़ रखी है तो कभी भी कोई अच्छी बात मुझ तक नहीं आएगी। अब बात हम परिवार की कर रहे हैं। हम में से कितने हैं जो अपने परिवार को खुशनुमा देखना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे, खुशनुमा देखना चाहते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे परिवार में सब एक दूसरे का सुख दुख का ख्याल रखें? हम में से कितने चाहते हैं कि हमारे परिवार में प्रसन्नतादायक वातावरण रहे? हम में से कितना ये चाहते हैं कि कभी कोई अनहोनी घट भी जाए, कोई परेशानी आ जाए तो हम सब मिलकर उसका सामना करें? यानी हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे परिवार में कलेश रहे। कोई ऐसा है जो चाहता है कि परिवार में कलेश रहे, परिवार में लड़ाई झगड़ा रहे, परिवार में लोग आपस में एक दूसरे की खींचतान करें? लेकिन आमतौर पर कई बार परिवारों में ये चीज पाई जाती है। हम में से कोई भी नहीं चाहता, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि परिवारों में खींचतान हो, द्वेष हो, कुछ भी ऐसी बात हो जो हमारे मन को नहीं अच्छी लगे। फिर भी ये बातें कहाँ से आती हैं? वो बातें इसलिए आती हैं कि मूल्यों को आजकल हमने कीमतों से जोड़ लिया। हम बाजार जाके, भैया इस चीज का मूल्य कितना है, इसका दाम कितना है, इसकी कीमत कितनी है? मूल्य प्राइस नहीं है, मूल्य वैल्यूज है। हम जोड़ते कि
वो मुझे देगा तो ही मैं उसको दूंगी, वो मुझे खुशी देगा तो मैं उसे खुशी दूंगी, वो मेरी सहायता करेगा तो ही मैं उसकी सहायता करूंगी। तो पहले आपके चक्कर में ट्रेन चली जाएगी और लखनऊ के नवाब के भांति हम भी देखते रह जाएंगे, ना वो हमें खुशी देंगे और ना हम उनको खुशी दे पाएंगे। तो जब हम हमारे परिवार का जो चेहरा देखते हैं वो खुशनुमा देखते हैं, तो सबसे पहले हमें देने की शुरुआत करनी होगी। वैसे भी जो देता है वही दिव्य देवता कहलाता है, और जो लेता है आप सब जानते हैं कि भिक्षा पात्र में लेकर कौन लेता है। तो हम सब अपने आप को भिक्षुक बनाना चाहते हैं या दिव्य देवता बनाना चाहते हैं, हमें स्वयं को निर्धारित करना। होता क्या है कि हमारे परिवारों में भोजन बनता है, आमतौर पर आजकल उसे हम लोग हायर करते हैं और कुक से बनवा लेते हैं, उसका प्रोफेशन हो गया। वो यह नहीं सोचेगी बनाते समय कि मेरे परिवार की शुदा मुझे शांत करनी है, उन्हें मुझे उत्तम आहार देना है, ये आहार औषधि बनकर उनके मन मस्तिष्क को, उनके शरीर को तंदुरुस्त करेगा। वो बनाते समय क्या सोचती रहेगी, अरे फटाफट काम निपटा लो, मुझे अगले घर जाना है, फटाफट बन जाए। तो वो फटाफट बन जाए तो जैसा खाए अन्न वैसा ऊब बने। तो भोजन बन गया, चलिए आपकी अपनी व्यस्तताएं हैं, आपने किसी सहायिका से सहयोग भी लिया है, तो मूल्य इतना अवश्य अपने परिवार में रखें कि यदि हमारे परिवार के लिए भोजन बन रहा है तो हम उस सहायिका के साथ उस भोजनशाला को निर्माण करते समय हम वहां पर उपस्थित रहें। कुछ न कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे परिवार के बनने वाले भोजन में अवश्य। इतना तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। आमतौर पर जब फिर भोजन किया जाता है तो क्या होता है, ये बीमारी थोड़ी बहुत मेरे घर में भी है, और कहीं ना कहीं वो व्याकुलता और वो झगड़ा मेरे घर में भी होता है कि जब लोग भोजन कर रहे होते हैं तो टीवी ऑन कर लेते हैं, और जैसे ही टीवी ऑन करके भोजन किया, मुझे बताइए कि कोई भी चैनल आप खोल ले, उस चैनल पर क्या दिखाई देता है? अगर आपने सीरियल लगाया है तो परिवारों का जो चेहरा दिखाते हैं, भगवान हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में वैसा परिवार ना हो जिसमें एक दूसरे के लिए साजिशें रची जाती है। आप हास्य का कोई लगा है तो बिल्कुल द्विअर्थी संवादों वाले हास्य के आपको सीरियल नजर आएंगे। आप समाचार चैनल लगा ले तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और जब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो उस समय हम क्या देख रहे हैं? झगड़ा, लड़ाई, द्वेष। तो हमारे भोजन के साथ साथ हमारे मस्तिष्क को कौन सा भोजन मिल रहा है? लड़ाई, झगड़ा, द्वेष। तो मूल्य कहां से स्थापित हो? भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी संस्कृति का आधार ही हमारे मूल्य है, तो इसलिए हमें मूल्यों को सीखने सिखाने कहीं नहीं जाना पड़ता है। लेकिन ये कलयुगी वातावरण में हम उन मूल्यों को भूलते चले जा रहे हैं, हमारे परिवारों से दूर करते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें उन मूल्यों को स्थापित करना है, और उन मूल्यों को स्थापित करने के लिए प्रयास किसको करना है? स्वयं को करना है। और स्वयं को जब भी करें, सुबह उठें, अपने परिवार की ऐसी कल्पना करें कि मेरा परिवार बहुत सुखीमय है, क्योंकि जिस चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं पूरी कायनात उसको पूरा करने में हमारी सहायता करती है। तो सुबह उठते से ही सबसे पहले अपने परिवार का जो एक चित्र आपके समक्ष आता है, आप उठने के साथ ही अपने ईश्वर को, अपने जो ब्रह्म कुमारी को पालन करने वाले लोग हैं, जो बाबा को पालन करते हैं, वो बाबा को याद करते हैं, पूरी धरती को धन्यवाद देते हैं। तो आप लोग जो भी पालन करते हो, लेकिन उसके बाद अपने परिवार को आप लोग खुशनुमा एक चित्र याद करें कि मेरा परिवार बहुत हंसता मुस्कुराता हुआ है, और अपने परिवार को ब्लेसिंग्स दे, दुआएं दे। जितनी दुआएं आप देंगे और ये कल्पना करेंगे कि मेरा परिवार एक खुशनुमा परिवार है, जहाँ सब एक दूसरे की सहायता करते, एक दूसरे के साथ मित्रवत रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। अगर कोई
बात हो भी जाए, कभी कोई बात हो भी जाए तो उसे आपसी संवाद के साथ उसे हम सुलझा देते हैं, उसे उलझन नहीं बनाते हैं। यकीन माने सिर्फ ये अभ्यास आप 5 दिन 10 दिन कर देखिए, आपको अपने आप में परिवर्तन अवश्य नजर आएगा। मेरा समय हो चुका है, बहुत मन है आप लोगों से और बातें करती रहूं, लेकिन मन के चाहने से कुछ नहीं होता है, समय की भी अपनी सीमाएं हैं। बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि न रूप अमर रहता है, न रूप अमर रहता है, न रूप का अंबार अमर रहता है, न धन अमर रहता है, न धन का भंडार अमर रहता है। अमर रहता है तो कला के साथ कलाकार और नारी के साथ उसके संस्कार अमर रहते हैं। आज नारी दिवस पर हम सब अपने आप से ये प्रण करें कि मेरे परिवार को सुखी बनाना है, मेरे आसपास के वातावरण को सुखी बनाना है। उसमें जो मूल्य होते हैं, मूल्य क्या है? बड़ों की सेवा करना, छोटों की देखभाल करना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की सहायता करना, किसी से द्वेष नहीं रखना, यही तो हमारे मूल्य हैं। और इन मूल्यों की स्थापना के लिए मुझे किसी और को नहीं कहना है कि आप दीपक जलाएं, मुझे अपना दीपक खुद जलाना है। और मैंने अपना दीपक जला लिया तो मेरा घर आंगन रोशन हो जाएगा। आप सबका घर आंगन सदैव सुखी पारिवारिक जीवन के मूल्यों की स्थापना से आलोकित रहे, यही परम बाबा से, शिव बाबा से मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने यहाँ बुलाया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जोरदार ताली बजा करके औरत कभी खिलौना नहीं होती, औरत कभी खिलौना नहीं होती। परमात्मा के बाद पूजनी औरत ही होती है, जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती है, जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। तो ऐसे ही सदा महिलाओं की समस्याओं का समाधान कर उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के कार्यरत में सदा रहती हैं हमारी आदरणीय बहन मुद्रा शास्त्री जी। आप मध्य प्रदेश महिला मोर्चे की 2 बार उपाध्यक्ष रही, राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में 2 बार सदस्य रही, अभी वर्तमान में आप प्रदेश की कार्यकारिणी बीजेपी की सदस्य हैं। तो आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप भी अपने विचार हम सबके बीच में रखेंगे। मैं मुद्रा शास्त्री। इस महिला दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर ममता में स्नेही परम आदरणीय आरती दी, इस मंच पर उपस्थित पीवी कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता जी, कांग्रेस की नेत्री साधना जी, पूनम जी, पूनम बहन, गीता बहन जी, जो पूनम बहन, गीता बहन जी और आशा बहन जी बहुत मधुर संचालन कर रही हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पता है ना, आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के दिन जो है वो हम महिलाएं अपने नारीत्वता का जश्न मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन जो है हम समाज में यह संदेश देते हैं कि हम इस समाज में बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ बोलने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की परमानेंट वक्ता हूँ। हर साल जो है मैं कुछ ना कुछ जो होता है वो आप लोगों के सामने रखी देती हूँ। मुझे एक पौराणिक कथा याद आ रही है जो मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ कि दुर्गा शक्ति का स्वरूप है, इतनी शक्तिवान कि स्वयं भगवान राम को जब लंका पर आक्रमण करना था तो उन्होंने दुर्गा की आराधना की। कथा कुछ ऐसी है कि जब महिषासुर के साथ संग्राम में देवता हार गए और वो अपना धन, ऐश्वर्य और स्वर्ग सब उनसे छीन गया, तो वो बड़ी ही दीन अवस्था में भगवान के पास गए। उन्होंने भगवान से कहा कि हमारी तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है, सब कुछ छिन चुका है, अब हम क्या करें। तो भगवान ने उन्हें सुझाव दिया कि आप अपनी सारी शक्तियां एक तरफ रख दो, और उन सभी शक्तियों के एकीकरण से दुर्गा उत्पन्न हुई। इतनी शक्तिवान कि आप सब जानते हैं कि अस्त्र शस्त्र ढेर सारे सर्व लेकर के दुर्गा की
उत्पत्ति हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि महिलाओं में बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। आवश्यकता है उस सामर्थ्य और उस शक्ति को पहचानने की, और आवश्यकता है महिलाओं को सबको एकजुट होकर के मिलजुल के आगे बढ़ने की। आप सब यहाँ पर 2 साल बाद उपस्थित हुए हैं और 2 साल बाद उपस्थिति आपकी दिखा रही है मुझे कि बहुत अच्छी तादाद में ये पूरा हॉल भरा हुआ है। सब बाबा के बच्चे हैं और आपने ऐसी कोई दुकान देखी है जो 365 दिन चालू रहती है बिना निःशुल्क दुकान? वो ये हमारे बाबा का घर है। 365 दिन हमारी जो बहनें हैं ये बाबा की सेवाएं करती हैं और आप लोगों को तनाव कम हो, किस तरह से परिवार में मिलजुल के रहना है, सुखी पारिवारिक जीवन का जो आज का विषय है उसका क्या रहस्य है, इससे संबंधित सारी चर्चाएं आपके साथ निःशुल्क करती हैं। आप भी आते हैं यहाँ पे तो आपको भी पता है कि आप अपने जितनी मंच पे भी जितने लोग बैठे हैं आज जो भी आमंत्रित हैं वो सारी महिलाएं बाहर भी काम कर रही हैं और अपने परिवार को खुशहाल रख भी रही हैं। और यही उनकी पारिवारिक जो उनकी खुशहाली परिवार में है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि महिलाएं जो हैं ये मल्टीटास्क एक्टिविटीज करती हैं, घर को संभाल रही हैं, इसके साथ साथ वो बाहर भी समाज में अपना योगदान दे रही हैं। और वो कैसे मैनेज करती हैं ये दोनों एक्टिविटीज को, कैसे बैलेंस बना के चलती हैं, कैसे परिवार को खुश रखती हैं, अपनी सहनशीलता, अपनी गहराई, अपने प्यार, अपनी ममता, अपनी करुणा, इन सब चीजों को अपने परिवार में लेकर के ये महिलाएं जो है ये बाहर निकलती हैं और तभी इनके परिवार खुश रहते हैं और ये बाहर बहुत निश्चित मन से अपना कार्य करती हैं। बाबा के घर पे आप जब भी आते हैं तो आप देखते हैं कि हम किसी भी परेशानी को लेकर के आते हैं या हम किसी भी खुशी मन से, ऐसा नहीं है कि बाबा के घर पे जितने लोग आते हैं वो परेशान होकर के आते हैं। मैं बाबा के घर पे आई थी तो मेरा कारण बाबा के यहाँ पे जुड़ने का था। 20-25 साल हो गए मुझे यहाँ पे आते आते और मुझे मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा शौक था। आज आप किसी भी जगह जाएंगे आपको मेडिटेशन है, टेंशन फ्री जो भी क्लासेस हैं उसके लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर और शुल्क देने के बाद में भी आप ठीक तरह से मेडिटेशन नहीं कर पाते। पर लेकिन यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने कम से कम करीब सभी बहनों से मेडिटेशन सीखा हुआ है। सभी बहनें, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से सब बहनों को, जो पुरानी बहनें हैं उनको जानती हूँ और वो इतना बढ़िया मेडिटेशन करवाती है, इतनी बढ़िया ज्ञान आपको देती है। मुरली सुनते हैं आप में से कुछ लोग? मुरली मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन मुरली ना भी सुनो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बहनों के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठिए, उनके साथ में अपना समय निकालिए, उनके अंदर जो ज्ञान है, उनके अंदर जो पवित्रता है, उनके अंदर जो उस पवित्रता के को लेकर के वो जो सवेरे उठती हैं 3:30-4 बजे और जो जिस एक कहना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जो एक फ्रेश एटमॉस्फेयर में जो उनके पास में जितनी शक्तियाँ हैं वो आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको इतना अच्छा ज्ञान देंगी, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उसका हल बताएंगी, आप चाहेंगे मेडिटेशन के लिए। और एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है मेंटल और फिजिकल हेल्थ को मजबूत रखना। अगर आपकी शारीरिक तरह से आप स्वस्थ हैं तो आप बाहर जाकर के काम कर सकते हैं, और मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो बाहर और घर दोनों जगह आप पूरी बैलेंस बना के काम कर सकते हैं। तो मानसिक स्वस्थता कैसे हो सकती है? जब आप बाबा के घर पे आते हैं, निरंतर आते रहिए, यहाँ पे मुरली सुननी है, नहीं समझ में आती है तो मेडिटेशन करिए। बहनें उदाहरण दे के इतने प्यारी तरीके से ऐसी बातें बताती हैं कि मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। यही आज के दिन मैं कहना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर भी कि हम सब बहनें मिलकर के अपने अंदर की जो संकल्प लें हम इस तरह का कि अपने अंदर जो भी कुरीतियाँ हैं उसको समाप्त करें और एकजुट होकर के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाएंगे, तभी महिला दिवस सफल होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन मुद्रा साहब। जब है नारी शक्ति नारी, जब है नारी शक्ति नारी, फिर क्यों कहे नारी को बेचारी? जब शक्ति स्वरूपा भी कहते हैं और एक तरफ कहते हैं बेचारी, तो बेचारी है क्या? लेकिन विचार बात है ना, इस बात पर विचार करेंगे जो आज हमारे बीच में हमारे श्रेष्ठ वक्ताओं ने बहुत अच्छे अच्छे विचार हम सबके
बीच में रखे हैं। अभी हमारी आदरणीय दीदी जी भी रखेंगे अपने विचार, तो इन सब बातों को हम विचार करेंगे और अपने आप को सशक्त तो हैं और सशक्त बनाएंगे। तो एक बहुत सुंदर लोरी लेकर के हमारे बीच में बहन निधि राय आ रही हैं, उनका भी हम जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आदरणीय मंच और सम्मानीय श्रोतागण, मैं आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपको एक छोटी सी कविता बोले बेटी को लेकर वो आपको सुनाने जा रही हूँ। तो मेरी एक कोशिश है कि इस छोटी सी कविता से आपका जो भ्रूण हत्या को लेकर थोड़ा सा मेंटेलिटी है लोगों में, वो थोड़ी सी चेंज हो सके। ठीक है, छोटी सी है, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। दीदियों ने बहुत अच्छा संदेश और मैसेजेस हमें दिए हैं, उसी को थोड़ा सा ऐड उसमें कुछ करते हुए मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। मालिक ने दी इंसान को संतान की दौलत, इंसान ने खुद इसमें ये सब फर्क बनाया। अक्सर यही देखा है कि माँ बाप हमेशा बेटे को अपना, बेटी को धन समझे पराया। दस्तूर क्यों ऐसा ये जमाने ने बनाया, दस्तूर क्यों ऐसा ये जमाने ने बनाया। हर कोख से बेटा ही जन्म ले ये तमन्ना, हर कोख से बेटा ही जन्म ले ये तमन्ना। क्या कोख में तुमसे कभी वादा कहीं किया, बेटे ही अगर दुनिया में होते रहे पैदा, एक दिन फिर ना ढूंढनी पड़ जाए बेटियां। बेटे ही अगर दुनिया में होते रहे पैदा, एक दिन फिर ना ढूंढनी पड़ जाए बेटियां। बेटा तो इस जहान में जननी से ही आया, दस्तूर क्यों ऐसा ये जमाने में बनाया, जमाने में बनाया। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति की अवतार है नारी, धैर्य की भंडार है नारी, नारी बिन ये जग है नश्वर, जीवन का आधार है नारी। तैसी ही आधार को और सबका उद्धार करने वाली, त्याग तपस्या की मूर्त, अल्प आयु में ही आपने अपने जीवन को इस ईश्वरी सेवा के लिए समर्पित कर पिछले 52 वर्षों से जन कल्याण के लिए कार्य में आप संलग्न हैं। आपके सानिध्य में 500 से भी अधिक ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। किसी के पास 2-3 बच्चे होते हैं तो माताएं कहती हैं कैसे संभालें, लेकिन हमारी दीदी के सानिध्य में 500 से भी अधिक बहनें ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, जो भिन्न भिन्न जगह से भी आई हैं। सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन सब आपके सानिध्य में रहकर बहुत खुश हैं, क्योंकि आप बहुत ही प्यार से सबकी पालना करते हैं। जो 500 से भी अधिक ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, जो अनेक मनुष्य आत्माओं के जीवन को परिवर्तन करने के कार्य में पूर्ण सहयोगी हैं। आपने हजारों भाई बहनों को ईश्वरीय ज्ञान प्रदान कर उनके जीवन को सुखी और खुशनुमा बनाया है। तो ऐसी ममता की मूर्त, विश्व कल्याणकारी, राजयोगिनी, परम श्रद्धेय दीदी जी से हम निवेदन करेंगे कि आज के इस अवसर पर आप अपने दिव्य उद्बोधन हम सबके बीच में रखें। आदरणीय दीदी जी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। साल में एक दफा महिला दिवस मनाया जाता है और हम लोग बहुत खुश होते हैं महिला दिवस मना के कि आज हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। लेकिन वो तीर क्या होता है, साल भर तो हम चुपचाप बैठे रहते हैं, उस समय तो कोई बात उठाते नहीं, कोई दुख व्यक्त करते नहीं, कोई रोना रोते नहीं। लेकिन एक दिन जब हमको मंच मिलता है तो उस मंच पर आकर सारा दुखड़ा सुनाते हैं
कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, चेन ले गए, सोना ले गए, चांदी ले गए, घर से निकाल दिया, यही सब बातों का रोना गाना हम बोलते रहते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर हम ये बोले कि हमने साल भर में क्या तरक्की की, क्या मेहनत की, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कितनी हमने प्राप्ति की, अगर उस चीज का वर्णन करें तो कितना अच्छा हो। नेगेटिव बात बोलने की जगह अगर हम पॉजिटिव बात बोलें, सकारात्मक चिंतन करें, तो वो चिंतन हमें आगे बढ़ाता है। आज हम देखते हैं जिस नगरी में हम रहते हैं, मालवा क्षेत्र में, यहाँ की महारानी अहिल्या देवी थी और उन्होंने अपने जीवन के अंदर कितनी मुश्किलों का सामना किया, कितना नेगेटिव जो व्यक्ति थे उनके विपरीत थे, और उस विपरीत बातों के बीच में भी वो आगे बढ़ती रही। उसने अपना मन में ये संकल्प नहीं छोड़ा कि मुझे नारी को आगे बढ़ाना है या मालवा क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, हमेशा यही संकल्प रहा। तो हम जो भी नारियां हैं, हमें देखना चाहिए कि आज हमारा भारत देश नारी के नाम पर ही, भारत माता के नाम से प्रसिद्ध है। नदियों के नाम नारी पर हैं और नारियों की पूजा भी होती है शक्तियों के रूप में। उन्हें शिव शक्ति कहा जाता है। नारी का कितना महत्व है। और शुरू में आदि काल से अगर देखें तो देवी के रूप में नारी की जो उपासना हुई है, देवताओं को बाद में, देवियों को पहले। जैसे हम सीताराम, लक्ष्मी नारायण, पार्वती, शिव ऐसे नाम लेते हैं तो सब नारियों को आगे रखा। यही नहीं, जब समुद्र का मंथन हुआ तब भी विष्णु ने लक्ष्मी का रूप, मोहिनी का रूप धारण कर और अमृत बांटा। अमृत अर्थात ज्ञान का अमृत, जो हमें सद्बुद्धि देता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, हमें तनाव मुक्त करता है। और तनाव भी हम अपने जीवन में क्यों अपनाएं? किसी भी तनाव को गले से लगाएंगे तो दुखी अशांत हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो राह जिस पर हम चल रहे हैं, एक तरफ फूल है और दूसरी तरफ कांटे हैं। कांटों को भी क्रॉस करना है और फूलों को भी क्रॉस करना है। कांटों पे पांव रखेंगे तो खून निकलेगा, फूलों पे पांव रखेंगे तो कोमलता को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए कभी दुखी होने की आवश्यकता नहीं। हम लोग कांटों का वर्णन ही करते रहते हैं। कभी हमने फूलों का वर्णन किया? अपने परिवार में रहते हुए खुशी का वर्णन, फूलों का वर्णन, तरक्की का वर्णन, आज हम कितने सब मिलकर चल रहे हैं, इस बात का वर्णन, वो तो हमने नहीं किया। लेकिन जब भी हम आपस में मिलते हैं तो अपने घर का दुखड़ा ही रोना रोते रहते हैं। तो हमें ये रोना बंद करना चाहिए और इसकी जगह सदैव मुस्कुराहट चेहरे पर रहनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए और खुशी में ही, दुख में भी खुश हो। हम ये सोचते हैं कि आज नुकसान हो गया, आज घर के अंदर कलह कलेश हुआ, तो ये कितना अकल्याणकारी है। लेकिन उस अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है। आप झांक के देखिए, उसमें भी आपकी तरक्की है, उसमें भी आप आगे बढ़ रही हैं, पीछे नहीं हटी हैं। तो इसीलिए आज एक दिन आप महिला वर्ष न मनाएं। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि पूरे साल भर ही महिला दिवस मनाइए, खुशियाँ मनाइए, उमंग उत्साह मनाइए और निरंतर इसी स्मृति में रहिए कि परमात्मा हमारे साथ है और भगवान हमारे साथ है, तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं दे सकता। अगर हम भगवान को निरंतर साथ रखते हैं तो हम शक्ति स्वरूप बन जाते हैं और जो भी दुख शांति है वो मन से निकल जाती है। और साथ साथ जो आप मेडिटेशन अगर आप करेंगे,
परमात्मा की स्मृति में रहेंगे, जैसे गीता में भी लिखा है, मन मना भव, मन में परमात्मा को बिठाओ, भगवान को बिठाएंगे तो हमेशा शांत रहेंगे, सुखी रहेंगे। आज हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सुंदर सुंदर परिभाषाएं सुनाई, बहुत सुंदर तरीके से महिला दिवस की प्रस्तुति दी। उसके लिए मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सब जो यहाँ आकर इतना शांति पूर्वक हम सबको सुन रहे हैं, तो सिर तो दर्द हो ही रहा होगा आप लोगों का। कोई बात नहीं, अभी प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो सिर दर्द कम हो जाएगा। इसीलिए आप सभी राजयोग का अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल भी आपको हेडेक नहीं होगा। आपकी कैटेगरी में मैं भी थी, क्योंकि इतने सब वक्ताओं को सुन रही थी, तो ऐसा नहीं कि मेरा सिर दुखने लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें आज सुना रहे हैं जो प्रैक्टिकल जीवन की हैं। और प्रैक्टिकल जीवन में जब धारणा हो जाती है तो हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाती है। इसीलिए आप सब भाई बहनों से मैं यही कहूँगी कि आप जो यहाँ आते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आ पाते हैं वो भी अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आकर राजयोग का अभ्यास करें, तो उससे उन्हें बहुत शांति की अनुभूति होगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। तो ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान का झंडा सारे जग में रोशन कर सर्व मनुष्य आत्मा को खुशनुमा जीवन जीने की कला सिखलाकर सर्व के जीवन में सुख शांति की अनुभूति कराने वाली हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय बहन B.K. पूनम जी। आप भी बचपन से ईश्वरीय ज्ञान में हैं, बहुत छोटी सी आयु से आप अपने माता पिता के साथ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते थे और आपने अपनी लौकिक पढ़ाई CS किया है आपने, और आज पूरे भारतवर्ष में जाकर के सबको अलविदा का नाम विशेषज्ञ आपके रूप में आप जाने जाते हैं, तो सबको खुशनुमा जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। तभी आप सबको भी बहुत सुंदर एक यात्रा में ले जाएंगे। अभी इस लोक से हम एक दूसरे लोक में जाएंगे, तो सभी तैयार हैं, अच्छे से बैठ जाएं। तो मैं बहन जी से निवेदन करूंगी कि हम सबको राजयोग का अभ्यास करें। ओम शांति। सभी वक्ताओं ने मेन इस थीम पे फोकस किया कि हर क्षेत्र में आज हम देखते हैं नारी शक्ति आगे है। किसी भी क्षेत्र में आप हैं तो हमें सारी पावर्स की आवश्यकता होती है। मैं मेडिटेशन जिस बेस पे करा रही हूँ तो उसको 2 मिनट पहले एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप ऐसा कहेंगे कि मेरे पास तो सहन करने की शक्ति है ही नहीं, तो ये लॉ है कि जो शक्ति है वो भी डाउन हो जाएगी। मेरे पास तो डिसीजन मेकिंग पावर, कंसंट्रेशन पावर या स्मरण शक्ति या सामना करने की शक्ति है ही नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं है सोचेंगे तो 40% होगी, तो वो किस पे आ जाएगी? 20। और अगर सिर्फ एक संकल्प करेंगे मेरे पास सर्व शक्तियां हैं, रोज अपने अंतर मन को ये प्रोग्रामिंग देंगे, मेरे पास सहन करने की शक्ति है, मेरे पास निर्णय करने की शक्ति है, मेरे पास सिचुएशंस को सामना करने की शक्ति है। तो अगर वो 40% होगी तो है कह के कितनी बढ़ा सकते?
50, 60 बढ़ा सकते हैं। तो इन सारी शक्तियों का सोर्स है सर्वशक्तिवान परमात्मा। तो आइए अपने भीतर सारी शक्तियों का परसेंटेज कैसे हम बढ़ाएं उसको हम फील करेंगे। एक बात मैं आपको कहती कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बचपन से हम लोग भी आए, हमारी दीदी जी भी 50 इयर्स से इससे है। तो हम सबको एक थॉट दिया जाता है कि मेल या फीमेल ये तो एक कॉस्ट्यूम होता है, किसी ने नर का दे किसी ने नारी का। आत्मिक रूप में मैं शिव शक्ति हूँ। और जैसे ही हम संकल्प करते कि मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ तो हमारे भीतर की सारी शक्तियाँ जागृत अवस्था में आ जाती है। और जब हम सोचते मैं नारी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो जो शक्तियाँ हैं वो और सो जाती है। तो शक्तियों को जागृत करने का संकल्प क्या हुआ? मैं कौन? शिव शक्ति। और शक्तियाँ बढ़ानी है, उसका सोर्स कौन हुआ? सर्वशक्तिवान परमात्मा। तीसरी लास्ट बात, हम ऐसी मेडिटेशन करेंगे। आप सबको एक हम मैसेज देना चाहते आज इस मंच से। आप सब देख रहे कि दुनिया एक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही है। 2 साल से हम एक सीन देख रहे हैं पूरे विश्व में, कोरोना महामारी। अब वो सीन फिनिश हो रहा है, हम वॉर देख रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी कह रही है दुनिया एक महान परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही है। तो ऐसे समय में खुद को सेफ कैसे रखें उसके लिए आज हम आपको सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बाबा की तरफ से स्पिरिचुअल ऑरा यहाँ आपको देंगे। आप सब आएंगे, कोई गिफ्ट तो मिलनी चाहिए ना। अगर आप देखिए, हम सब क्या सुन रहे थे कुछ समय पहले कि कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लीजिए। ब्रह्मा कुमारी कहती है कोरोना ने ये तो फिनिश हो गया, कोई नई बात आएगी। हम सबको आदत डालनी है परमात्मा सुरक्षा कवच के अंदर जीने की। तो आप सब तैयार हैं? हम अपने आसपास कौन सा कवच करेंगे आज निर्माण? कौन सा? परमात्मा सुरक्षा कवच, जिसके अंदर इस वर्ल्ड ड्रामा का कोई भी सीन हमें डिप्रेस्ड, भयभीत या टेंशन में नहीं ला पाए। तो फर्स्ट मेडिटेशन करेंगे हम परमात्मा शिव बाबा से सारी शक्तियां अपने अंदर भरेंगे और ये थॉट करेंगे मैं शिव शक्ति हूँ, मेरे पास सारी शक्तियां कितने परसेंटेज में है? कितना? फुल। ठीक है। और दूसरा, हम अपने आसपास आज एक परमात्मा सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे। तो चलिए इस प्रकार से हम अभी मेडिटेशन की अनुभूति में चलेंगे। सब अलर्ट होके बैठे, स्ट्रेट। सब तरफ से अपने मन और बुद्धि को समेट ले। जो भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं वो सब प्रभु पिता को अर्पित कर दीजिए। आप संभालो। मैं शांत चित्त हो चुकी हूँ। आइए अपने भीतर की शक्तियों को जगाएं।
मैं शिव शक्ति हूँ। पुनः संकल्प में स्थित हो, मैं शिव शक्ति हूँ। मेरे परम पिता पॉइंट ऑफ लाइट सर्वोच्च शक्ति उनकी सारी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश ईश्वरीय शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। कुछ क्षण रुककर परमात्मा शक्तियों के वाइब्रेशंस को अपने अंदर समा लीजिए। वो प्रकाश मेरे भीतर ईश्वरीय शक्तियां प्रवेश हो रही है। मैं शिव शक्ति हूँ। सारी शक्तियां मेरे पास फुल परसेंटेज में है। सहन शक्ति मुझ में है। एकाग्रता की शक्ति मुझ में है। निर्णय शक्ति, परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति मुझ में है। दृढ़ता की शक्ति मुझ में है। Power to apply full stop in 1 second. निर्भयता की शक्ति, सारी शक्तियों की सताश बाबा से मुझ में समा रही है। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। अनुभव करें शिव बाबा की शक्तियों का सुनहरा लाल कवच, वो प्रकाश ईश्वरीय शक्तियों का डिवाइन ऑरा मेरे चारों तरफ घूम रहा है। ये परमात्मा सुरक्षा कवच आज प्यारे बाबा ने मुझे गिफ्ट में दे दिया। अब हर क्षण
वर्ल्ड ड्रामा के हर सीन में मैं शिव शक्ति परमात्मा सुरक्षा कवच के अंदर स्वयं को देख रही हूँ। बिल्कुल विजन बनाए ताकत की शक्तियों का पावरफुल डिवाइन सुनहरा लाल कवच चारों तरफ से ईश्वरीय शक्तियों ने मुझे घेर रखा है। इस परमात्मा सर्कल के अंदर मैं शांत हूँ, बहुत पीसफुल, खुश हूँ, निर्भय हूँ, आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। आज से मैं इस परमात्मा सुरक्षा कवच के अंदर ही जीने की आदत डाल रही हूँ। सोते, खाते, चलते, कर्म करते परमात्मा शक्तियों का सुनहरा लाल सर्कल, वो कवच मेरे साथ है। अब एक सीन बनाई, जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग, सबके आसपास ये परमात्मा सुरक्षा कवच एक लाइट के रूप में घूम रहा है। परिवार का हर सदस्य इस कवच के अंदर शांत है, खुश है, सुखी है, स्वस्थ है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुनः बैठने का। सभी को अच्छा अनुभव हुआ होगा ना। अभी एक बहुत सुंदर गीत बजेगा।